गाइस आज हम लोग फिर से थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं. I was just completing my sleep. Okay, that's what I'm gonna say. Weight currently is 96. Yesterday it was 96.2. The day before yesterday it was 96.2. So I was just completing my sleep. I feel very refreshed. It's currently 7:30 a.m. So definitely I've slept longer. Usually मैं 5:30 तक सोता हूँ. 5:30 बोल रहा हूँ, 4 तक सोता हूँ. राइट, तो 4 से 5, 6, 7. I slept for like 3.5 hours extra. So that's the news flash right here. I'm trying to understand ऐसा क्यों हो रहा है. मैं लेट सोने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है. ऐसा भी नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है. कुछ दिन में ज़्यादा सो रहा हूँ और कुछ दिन कम सो रहा हूँ. आई थिंक कल की जो स्लीप डेप्थ थी ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गई थी. बट आई डोंट वांट टू लाइक ओवर इंडेक्स ऑन दिस, क्योंकि मेरा एक बहुत ही वियर्ड बिलीफ है कि आप सो सही टाइम पे जाइए और आपकी बॉडी को जब उठना होगा वो उठ जाएगी. तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी रोमांटिक बिलीफ टू हैव, कंसिडरिंग के यू नो यू आर रियली प्रिविलेज्ड गाय इफ यू डोंट हैव टू लाइक वेक अप एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द डे. राइट, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, लोगों को उठना होता है. तो ट्राई टू सी ऐसा क्यों हो रहा है. और 7 hours नॉट इनफ फॉर मी. डू आई नीड 8 के 4 के बजाय 8 का आराम रहा हूँ. आई डोंट नो, विल हैव टू चेक. यार मैं आप लोगों को ये तो बताना ही भूल गया कि जो मैंने अपडेट्स करने सिस्टम में वो हैं क्या कल. आई जस्ट रियलाइज दिस. तो रनिंग में मैंने कुछ चेंज नहीं किया. नमाज में मैंने एक चीज़ चेंज करी है कि मेरे बारे में एक चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को इनफेमस पता लगी होगी, या अगर आपने सुनी हो, आपने देखी होगी. मैं नमाज़ बहुत तेज़ी से पढ़ता हूँ. अगर मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, जमात से नहीं पढ़ रहा होता हूँ, तो आई विल ट्राई टू प्रे स्लोली, थोड़ा आराम से भाई, ठस्सी खा के, समझ के. राइट, मेडिटेशन में आई जस्ट इंक्रीज इट फॉर 5 more minutes. कुकिंग में कुछ चेंज नहीं कर रहा, जैसे मैंने रनिंग में कुछ चेंज नहीं किया है. फूड ट्रैकिंग में कुछ चेंज नहीं कर रहा बिकॉज इट्स वर्किंग. इसमें क्या कहते हैं, ट्वीट की शेड्यूलिंग वाली चीज़ में आई वॉन्ट दिस टू हैपन ऑन संडे. ठीक है, तो मैं सारे ट्वीट्स जो लिख के शेड्यूल करूँगा वो मैं संडे को करूँगा. आउटरीच में मैं सिर्फ मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे करना चाहता हूँ. एंड आई ओनली वांट टू डू लाइक 3 or 4, क्योंकि उससे ज़्यादा जब भी हो रहा है ना तो मेरे ऊपर काम ज़्यादा आ रहा है. अब आज भी मेरे पास यार किसी ने मुझे रेफ़र कर दिया वही फ्री वाले ऑफ़र पे. अब मैं नहीं चाह रहा फ्री वाले ऑफ़र पे लेना यार. तो आई मीन इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, यू नो, माशाल्लाह, वी शुड नॉट बी कंप्लेनिंग. वीडियो स्क्रिप्टिंग, इस पे अभी मेरे पास डेटा नहीं है इतना ज़्यादा कि मैं बता पाऊँ कि मुझे रोज़ करना चाहिए, इसका स्पेसिफिक डे पे करना चाहिए. सो वी आर जस्ट लाइक स्टिल लाइक लुकिंग एट इट. सेम गोज विद वीडियो शूटिंग एंड शेड्यूलिंग भी. राइट, कमेंट्स में ये है कि मेरा नंबर कभी कभी वेरीज कर जाता है. राइट, लाइक व्हेन आई एम कमेंटिंग ऑन समबडीज tweets, I'm commenting on tweets on X, the number varies. Sometimes it's 5, sometimes it's 15. So I want to keep it like stable, which is like 10. And then my workouts, I have said that now I will begin to include progressive overload. तो अभी तक मैं जो वर्कआउट्स कर रहा था वो बिल्कुल स्टेबल थे. राइट, दे हैव जस्ट गॉन एज दे हैव बिन, बिल्कुल. बट वेट, आई जस्ट रियलाइज कि एक्चुअली वाली चीज़ जो है ये मैच्योर भी नहीं हुई है. तो आई विल नॉट डू इट अभी. इसको एक्चुअली रुको, ये वीडियो बनाने का एक फ़ायदा हो गया मेरा कि आई विल नॉट प्रोग्रेसिवली ओवरलोड अभी बस मुझे वही करने दो, नॉर्मल वाला. क्योंकि जब वो 10 दिन क्रॉस हो जाएंगे, ये वो आदत में आ जाए, देन वी विल स्टार्ट टू लाइक improve this stuff. I don't know who invented boiled eggs or how did we ever find out what boiled eggs were ever supposed to look like, but God bless that guy. So any time to डाल दी गई है आज क्या, made possible by yours truly. So it's kind of crazy, but there's like this exercise जो मतलब अपने ऑफर डेवलप करने में काम आती है. I've been procrastinating on that since आई थिंक सितंबर की शुरुआत से और समथिंग, मे बी इवन बिफोर, बट सितंबर प्रॉब्ली, लाइक 1 सितंबर से. और आज 13 अक्टूबर और आज जाके मैंने एक बार में वो एक्सरसाइज ख़त्म कर दी इन लाइक 40 minutes, सिंपली बिकॉज आई सेट अ टाइमर फॉर माई सेल्फ एंड आई टोल्ड माई सेल्फ कि आई विल नॉट स्विच टैब्स टिल आई डू दिस.
It took me 40 days plus to find 40 minutes. भाई तो वो वाला वीडियो पोस्ट हो गया जो मेरा सेकंड क्लाइंट था एक तरीके से, एंड ही वाज सो हैप्पी विद द वीडियो के ही हैज़ सेड के जो रिव्यू अपने लिए लिखवाना चाहते हो मुझे भेज दो, मैं वही रिव्यू तुम्हें दे दूँगा. एंड दैट वाज रियली बिग फॉर मी. लाइक आई एम वेरी हैप्पी कि कोई इतना खुश हुआ है. मुझे हल्का हल्का वो याद आ गया, आपके टीचर्स नहीं होते तो आपसे कहते थे LOR मुझे लिख के ले आओ, मैं वही लिख दूंगा. तो थोड़ा सा वो वाली फीलिंग आई. ऑफ कोर्स ही मस्ट बी बिजी एज वेल, द बिजीनेस इज डेफिनेटली द मेजर फैक्टर, बट आई वुड लाइक टू बिलीव कि इसे वीडियो बहुत पसंद आया. मैं हम लोग बाहर दोस्तों 7 किलोमीटर कंप्लीट करने हैं. आई हैव नो आइडिया कि ये 7 किलोमीटर कैसे होने वाले हैं, स्पेशली बिकॉज रोड पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं, बिकॉज शाम का वक्त हो रहा है. तो मैंने बताया था ना आपको, सुबह जाओगे तो कुत्ते मिलेंगे, शाम जाओगे तो बंदर मिलेंगे. That's very relief for you all. Think you kind of see the point I was trying to make, huh? तो आप लोगों को शायद ये बात पता ना हो, बट मैं 2 बार ऑलरेडी क्विट कर चुका हूँ इस वॉक से. नॉट बिकॉज मैं थक गया हूँ, बट बिकॉज बंदरों का इतना ज़्यादा डेंजर है. आई किड यू नॉट, इस वक्त मेरी कॉलोनी में कम से कम 50 बंदर हैं, कम से कम. एंड वो हर जगह है. सो ऑफ कोर्स द डेंजर इज़ टू मच, बट वही बात है कि हाउ आर वी स्टक विद दिस प्रॉब्लम. हाउ डू वी हैव अ फास्ट इंटरनेट बट अ मंकी इन्फेस्टेशन. तो ये कुछ प्रायोरिटीज़ मुझे समझ में नहीं आएंगी कभी भी. इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम एंड एनिमल प्रोटेक्शन सिस्टम, या जो भी आप कह रहे हो सबकी. गाइस अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू कॉल दिस वन ऑफ, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है कि मैं ऑलमोस्ट बंदरों से झड़प में फंस चुका हूँ. एंड वो ऐसा भी नहीं कि वो 1-2 बंदर हैं कि मैं अपना रास्ता बदल लूँ. वो 50-60 हैं वो सारी रोड्स में. तो आई हैव टू कॉल इट ऑफ एट आई थिंक 2 या 3 किलोमीटर. एंड या जस्ट कॉल इट अ डे. कल 7 वाला अटैम्प्ट देंगे यार. इट्स नॉट हैपनिंग टुडे, इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग टुडे. मतलब ऐसे सोचिए कि लिटरली इतने ज़्यादा बंदर थे कि उदित यहाँ पे रहता है, मेरा बचपन का एक दोस्त है, उसके फादर हैं डॉक्टर अजय. तो उनके पास 2 जर्मन शेफर्ड्स हैं, और लिटरली उन 2 जर्मन शेफर्ड्स के बीच में कि वो उनको टहलाने के लिए बाहर निकले थे, मैं उनके बीच में चलता चलता आया हूँ. कि वो 2 कुत्ते रहे जो काफ़ी खूंखार टाइप के हैं, जो लकीली ह्यूमंस पे नहीं अटैक करते हैं. मतलब कम से कम मुझ पे नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पहचान गए शायद इतनी बार वो वॉक में मुझे मिले. एंड मैं उनके बीच में चलता हुआ वापस आया हूँ, क्योंकि वो सारे बंदरों को दूर रखते हुए आए हमें. तो या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपका कभी भी ऐसा प्लान जो है वो फेल कर जाए, तो इसके अंदर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट मत करने लग जाएगा, बहुत ही इराटिक टाइप के. आप छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स हों, मान लो सुबह नहीं जा पाए वॉक पे तो शाम में चले जाते हैं, दैट इज़ फाइन. बट अब अगर मैं डिनर की क्वांटिटी कम कर दूं ये सोच के कि यार मेरे कैलोरीज कम बर्न हुई, ये नहीं, then it starts to get a little bit in the excessive zone. Maybe हो सकता है there's a future version of me जहाँ पे ये applicable हो, जहाँ पे मुझे ये करना चाहिए, जहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा. अभी वो टाइम नहीं है. So slow and steady. We're currently at exactly 96. Okay. I think yesterday we were at 96.2 or something. So आज हम लोग 96 पे थे. We're going down. We're trending downwards. What's the harm? Right? आपको वर्कआउट आप नहीं करेंगे, you would still be in a calorie deficit. तो and that's because of the food that you're eating, right? तो वो बहुत ध्यान में रखना है. We need not overdo it. Also a video that's coming out, हमजा जो वो था यूट्यूबर था, उसका कुछ फॉल आउट वगैरह हो गया अपेरेंटली उसके वीडियो एडिटर के साथ. If all of those claims are true, then that's very damaging for Hamza as a person, because उसकी इंटेग्रिटी काफ़ी ऑन द लाइन आ गई है. But I think unfortunately वो सच है, and that is very shameful to hear, especially as somebody who has like been watching his content since like 2021 का टाइम, जब वो when he first started popping off. क्योंकि वहाँ से फिर then I probably think he started falling off from there. तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है यहाँ पे. And yeah man, I mean it's very sad to see that कि he's become so egotistical in some sense. So that's your रिमाइंडर गाइज. कूल एडिट्स देख के इंस्टाग्राम पे ईगो को हवा मत दें. लाइफ इज़ मच बिगर देन योर बैंक बैलेंस. इट इज़ मच बिगर देन योर सोशल इमेज. इट इज़
लाइक हज़रत अली का इस पर एक कॉल है विच आई ऑलवेज रिमेंबर, विच इज़ दुनिया में रहने की दो सबसे बेहतरीन जगह हैं, या तो किसी की दुआ में रहो या किसी के दिल में रहो, राइट? एंड डोंट कोट मी ऑन दैट, आई कैन नॉट एट्रीब्यूट इट बैक टू हिम विद लाइक द एंटायर हदीस एंड कहाँ पे था और क्या था, बट दैट्स यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू हिम. एंड आई थिंक लाइक द मेजर ऑफ लाइफ इज़ लाइक हाउ मेनी पीपल स्माइल व्हेन दे थिंक ऑफ यू, या फिर व्हेन दे लुक एट यू, व्हेन दे सी योर फेस. तो कोई पॉइंट नहीं है दिल दुखाने का फालतू में, जस्ट टू चेज डॉलर्स. एंड देर इज़ अ दुबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर, साइगन नाम है उसका, साइग्यान पता नहीं क्या नाम है. एंड वो बहुत पहले ना मो व्लॉग्स के वीडियोस में आता था. मो व्लॉग्स जो कार वाला बंदा है दुबई का, ही इज़ वेरी फेमस, राइट? तो उसके वीडियोस में एक बार वो आया था एंड ही सेड दैट उसका मतलब एग्जैक्ट मुझे लाइन नहीं पता, बट उसने बहुत पहले ये बात कही थी, मतलब कई साल हो गए, शायद 2020 से भी पहले की बात है, मैं बचपन में शायद देखा था ये वाला वीडियो. उसने कहा था कि you are worth as much as your net worth is the amount of money you can turn away. Like if you can say no to $1 billion because it clashes with your values, you are a billionaire. And यार वो मेरे दिमाग में ना, वो मैं कभी भुला ही नहीं पाया उस चीज़ को. Like what is the amount of money that you can say no to without compromising your morals? That's your value as a man. Alright, लास्ट पार्ट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम मी. इसके बाद मैं जा रहा हूँ काम करने. इसलिए सम लेफ्ट ओवर वर्क, और ऐप करके अम्मा आ जाएंगी, अम्मा के साथ बैठूंगा एंड देन आई विल गो टू स्लीप. माई एम विद दिस चैनल, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई वॉन्ट यू टू स्टॉप वॉचिंग दिस चैनल आफ्टर लाइक सम टाइम. क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों के पास बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई इंसान ऐसा हो जिसके पास हमेशा कुछ नया बताने के लिए हो या कुछ नया बोलने के लिए हो, है ना? तो अनलेस इट्स लाइक अ साइंस चैनल लाइक वेरिटासियम या ऐसा कुछ, इफ इट्स लाइक अ कोट अनकोट इन्फ्लुएंसर या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बंदा, इट्स यूजुअली द सेम थिंग. इवन इफ इट्स लाइक अ बिजनेस गुरु, इवन इफ इट्स Alex Hormozi, he posts like, I don't know, 35 pieces of content a day, maybe even more, but almost most of that gyan which is relevant to me is in like these 4 books. Okay, that's it, and that's like 80% of the person which he could like summarize. Imagine that, 2 decades of experience, that much paper. मुझे लगता है मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है भी नहीं. तो what I want you to do is look at me and actually नहीं, don't even look at me. पहले decide your base ethics. What is the criteria with which you will judge, right? तो मुस्लिम्स के केसेस में you have Quran और अहलुल बैत, half of the hadith से कुरान और सुन्ना, right? हदीस से सक़लैन अगर आप देखेंगे. In case you are confused, right? What would be the rope that you would go back to? पहले आप वो डिसाइड करिए कि आपका टाई ब्रेकर क्या है. देन वॉच मी या वॉच एनीवन. Absorb all that you think is good, reject all that you think is bad, add something that is uniquely yours, जो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी के हिसाब से लगता है कि आपको ऐड कर लेना चाहिए, एंड गो डू योर ओन थिंग. मैं चाहता हूँ अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं तो आप हमेशा, इफ़ यू कम टू मी एंड यू से मैं सालों से आपका वीडियो देख रहा हूँ, ब्रो, आई वुड बी सो एंग्री बिकॉज दैट मीन्स आई फेल्ड. आई वॉन्ट यू टू गो आउट देयर, मेक योर ओन लाइफ. ओके, लिव योर ओन लाइफ, डोंट वॉच मी लिव माई लाइफ. इंस्पिरेशन ड्रॉ कर लो, चेकअप करने आ जाओ कभी कभी. डोंट बिकम अ लॉयल व्यूअर. ओके, this entire vlog series is not for you to become a loyal viewer. Your salvation is in your hand. आपकी निजात आपके हाथ में है, ऐसे सोचिए. तो वो आप ही को करना है. इस्लाम आपको मानना है, हिंदुज़म मानना है तो आपको मानना है, मैं नहीं मनवा सकता. आपको वेट लूज़ करना है, मेहनत आपको करनी है, पैसे आपको कमाने हैं, शादी आपकी होनी है, बच्चे आपके होंगे,
अम्मा अब्बा की अगर तबीयत ख़राब होगी तो वो आपके अम्मा अब्बा की तबीयत ख़राब होगी, मैं शायद वहाँ पे कुछ ना कर पाऊँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और मैं ये दिखा सकता हूँ कि मैं उस चीज़ से कैसे नेविगेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं कोई आयतुल्ला थोड़ी हूँ, ना मैं कोई अल्लामा हूँ, और अगर मैं वो दोनों चीज़ें होता भी तो भी ऐसा हो सकता है कि मुझसे गलती होती है ना। तो आई एम नॉट गॉड एंड नो बडी एल्स इज़ फ्रैंकली, एंड आई एम नॉट वन ऑफ द मासूमीन जिन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया कभी ज़िंदगी में। मैं वो नहीं हूँ, नॉर आर यू, एंड दैट शुड बी अ रिलीविंग फैक्ट, क्योंकि दैट मीन्स वी कैन मेस अप एंड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो डू योर ओन लाइफ, फॉलो योर ओन पाथ, अपनी जर्नी खुद देखें एंड गो आउट। आई वॉन्ट पीपल टू आई वॉन्ट टू नो कि कोई कभी मेरा वीडियो देखा करता था, कोई बात उसे सही लग गई तो उसने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम समथिंग एल्स। मेरे लॉयल फ़ैन नहीं, मेरे लॉयल व्यूअर नहीं, वैसे भी आई डोंट हैव इनफ ऑफ एन ऑडियंस टू कॉल एनी वन अ फ़ैन, but don't become that fan anyway. So if you're watching this video, my message is don't be a fan, because human beings are fallible. मुझसे गलती होती है, मेरा गुस्सा जैसे बहुत अच्छा नहीं है, मैं बहुत तेज़ी से इरिटेट होता हूँ एंड देन आई हैव टू काम इट डाउन। तो आई नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट थिंक के हाँ यार बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं मेरे अंदर। तो किसी के भी हीरो वर्शिप ना करें, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो लियोनार्डो डिकैप्रियो हो, चाहे वो आर्टिन सेना हो, चाहे वो खबीब हो, चाहे वो कॉनर मैग्रेगर हो, चाहे वो टाइगर वुड्स हो, चाहे वो किलियन एम्बापे हो, चाहे वो मेसी हो, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो कोई भी हो। डोंट हीरो वर्शिप एनीवन, लिव योर ओन लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी के इकलौते हीरो हैं जो अपने आसपास के लोगों के लिए जी रहे हैं, एंड उनकी ज़िंदगी में आप एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। सो गो प्ले दैट रोल। मुझे मेरी जर्नी में देख के इंस्पिरेशन के बजाय अगर आप कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा रिलेट करने लग जाएंगे कि हाँ अब्दुल्ला अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, तो घाटे में आ जाएंगे। फिर ये होगा कि आपके घर वाले आपसे कह रहे हैं कुछ करो ज़िंदगी में, कुछ काम करो, एंड योर डेफिनेशन ऑफ कुछ काम करो इज़ कि हाँ मैं आज अब्दुल्ला की वीडियो देखूँगा और मोटिवेटेड महसूस करूँगा। सो डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, गो लिव योर ओन लाइफ, डू कूल स्टफ़, देयर इज़ ऑलवेज कूल स्टफ़ टू डू। जाओ जाके फुटबॉल खेलो, अकेले खेलो, दीवार पे बॉल मार मार के खेलो, हैंड स्टंट करने की कोशिश करो, देखो अगर तुम कलाबाजी मार सकते हो। कैन यू डू अ बैक फ्लिप, कैन यू डू अ किकअप, कैन यू डू 10 पुल अप्स, कैन यू डू 15 पुशअप्स। आज अपने लिए एक चैलेंज रखो, 15 लोग नए लोगों से बात करनी है स्ट्रीट पे, सड़क पे चलते चलते। अगर आप स्कूल में हैं तो अपने लिए चैलेंज रखिए कि आज मैं आई डोंट नो 4 बोतल पानी पीऊँगा आज पूरे दिन, राइट? या फिर आज मैं एक सीनियर से बात करके आऊँगा और एक जूनियर की मदद करूँगा। कोई भी ऐसा अपने लिए वियर्ड चैलेंज रखें। इट कैन बी एनी चैलेंज दैट यू थिंक, बट इट नीड्स टू बी योर स्टोरी, किसी और की नहीं, कैरी मिनाटी की नहीं, आशीष चंचलानी की नहीं, भुवन बाम की नहीं, मेरी नहीं। इस वजह से नहीं कि आपने कुरान में आप किसी प्रॉफिट की कहानी पढ़ रहे थे, उससे आपने सोचा कि मैं प्रॉफिट की तरह ये कर दूंगा। डोंट डू इट। वो उनका वक्त था एंड दे हैव डन वेरी वेल। वो कहानी वहाँ पे इस वजह से नहीं है कि आप उसे एज इट इज़ रिपीट करें, वो कहानी वहाँ पे इस वजह से है ताकि आप उस कहानी से अपनी ज़िंदगी में उसका लेसन लें। व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन, आपके पास डिफरेंट डेटा सेट हो। अच्छा, हिंदुज़म में ये है, बुद्धिज़्म में ये है, इस्लाम में ये है, क्रिश्चियनिटी में ये, मेरे दोस्त ये कहता है, मेरी अम्मी ये कहती है, मेरा अब्बा ये कहता है, करना आप ही को है। एंड इन दी एंड यू विल नॉट बी एबल टू से टू अल्लाह और गॉड और यूनिवर्सल पावर, हायर कॉन्शियसनेस, वट एवर यू वॉन्ट टू बिलीव इन, यू विल नॉट बी एबल टू से कि मैंने ये इस वजह से किया बिकॉज अब्दुल्ला ने मुझसे कहा। यू दिस विल नॉट वर्क। योर डिलीवरेंस इज इन योर हैंड अलोन, सो लिव योर लाइफ लाइक दैट।